एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर गुड एट योर होम्स एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, इट्स मी योर टीचर सना मुक़द्दस। टुडे आई विल टीच यू SST, ठीक है, क्लास 4। मैं आपको पढ़ाऊँगी माशरती उलूम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का लेक्चर स्टार्ट करने से रिव्यू करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का। हमने पढ़ा था हुकूमत के अज़ा, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था वफाकी और सूबाई हुकूमत, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था वफाकी हुकूमत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमें हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम देखती है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स को देखती है, एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि हमारे सूबों की गवर्नमेंट होती है, जो कि हमारे सूबों को देखती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के बारे में। लेजिस्लेचर जो होते हैं कानून बनाने वाले इदारे होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं जो मुल्क को चलाते हैं। फिर जुडिशरी आ जाती है जो कि लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। पेज नंबर 38, 39 से हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने वफाकी इंतज़ामिया पढ़ा था, फेडरल एग्जीक्यूटिव्स, वफाकी अदलिया पढ़ा, फेडरल जुडिशरी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमें ज़िंदगी में हर रोज़ बेशुमार काम करना पड़ते हैं। इन तमाम कामों को कोई शख्स अकेला सरअंजाम नहीं दे सकता, इसलिए हम तमाम काम दुरुस्त तरीके से करने के लिए आपस में बांट लेते हैं। इसको नज़्म व नस्क कहते हैं, ठीक है। एक इंसान जो है अकेला सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कामों को आपस में बांट लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नज़्म व नस्क। बच्चों, आपको पता है जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वोट के ज़रिए से इवान ज़ीरी यानी कि कौमी असम्बली के जो अरकान होते हैं उनका मुंतखब करती है, उनका इंतखाब करती है, ठीक है। जबकि सेनेट के जो अरकान होते हैं उनका जो इंतखाब है वो चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान, ठीक है, और अरकाने कौमी असम्बली करते हैं। यानी कि चारों सूबों के जो अरकान होते हैं और जो अरकाने असम्बली होते हैं, असम्बली के जो अरकान होते हैं कौमी असम्बली के, वो उनका इंतखाब करते हैं। ओके, घर के इंतज़ाम में अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर काम करते हैं। अम्मी घर की देखभाल करती हैं और अब्बू रुपए कमा कर लाते हैं, जिससे घर के अखराजात पूरे होते हैं। ऐसे ही है ना बच्चों, अम्मी घर का देखती हैं, घर को संभालती हैं, अब्बू बाहर से पैसे कमा के लाते हैं और इस तरह पूरा घर जो है वो चलता है। स्कूल में असातिज़ा पढ़ाते हैं, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में कुतुब वगैरह का ख्याल रखते हैं। स्कूल में खेलों की ज़िम्मेदारी खेलों के उस्ताद के ज़िम्मे होती है और सफाई वगैरह के लिए सफाई का अमला मौजूद होता है। स्कूल में इन तमाम कामों की निगरानी हेड मास्टर, प्रिंसिपल साहिब करते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ़ लोगों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो सब अपना अपना काम अंजाम देते हैं। इसको नज़्म व नस्क कहते हैं। हमारे घर मोहल्लों में होते हैं, ठीक है, कई मोहल्ले मिलकर देहात या शहर बनाते हैं। छोटे बड़े शहरों और देहातों को मिलाकर तहसील बनती है। फिर कुछ तहसीलें मिलकर ज़िला और ज़िले मिलकर सूबा बनाते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए हमारे घर कहाँ पर होते हैं? मोहल्लों में, ठीक है। जब कई मोहल्ले मिल जाते हैं या तो फिर देहात बनता है या शहर बनता है। छोटे बड़े शहरों और देहातों को मिलाकर एक तहसील बनती है। जब कुछ तहसीलें मिलकर ज़िला और जब ज़िले बन जाते हैं तो फिर सूबा बनता है, ठीक है। यानी कि सूबे में कई ज़िले होते हैं, ठीक है, और जब कई तहसीलें मिलती हैं तो ज़िले बनते हैं। और ज़िलों में क्या होता है? तहसीलों में क्या होते हैं? छोटे बड़े शहर और देहात होते हैं, ठीक है। यानी कि कई मोहल्लों के मिलने से क्या बन जाते हैं? देहात या फिर शहर। उसके बाद छोटे बड़े शहर और देहातों को जब मिला दिया जाता है तो एक तहसील बनती है। जब कई तहसीलें मिल जाती हैं तो फिर ज़िले बनते हैं और जब ज़िले आपस में मिल जाते हैं तो फिर सूबा बन जाता है। हमें बेहतर माशरती ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें अमन व अमान, खुराक, तलीम, इलाज, रहाइश वगैरह शामिल हैं। हमारी हुकूमत हमारी इन सब ज़रूरतों का ख्याल रखती है और ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश करती है कि घर से लेकर ज़िला तक फिर पूरे सूबे और मुल्क में किसी चीज़ की कमी ना हो। इसके लिए मुख्तलिफ़ महकमे बना दिए गए हैं।
यानी कि बेहतर माशरती ज़िंदगी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, डेली बेसिस पे हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें खाना चाहिए होता है, हमें पढ़ना है, हमें तालीम चाहिए, ठीक है, हमें इलाज चाहिए, हमें रहाइश के लिए घर चाहिए। तो हुकूमत जो है हमारी इन सब ज़रूरतों का ख्याल रखती है और ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश करती है कि घर से लेके ज़िला तक और फिर पूरे सूबे और मुल्क में किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। तो इसके लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ़ महकमे बना दिए गए हैं। अमन व अमान कायम करने और लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए महकमा पुलिस है, ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत है, ठीक है, इलाज के लिए महकमा सेहत है, तलीम के लिए महकमा तालीम, कारखानों और सनती पैदावार के लिए महकमा सनतो हरफत और कानून व इंसाफ के लिए महकमा कानून कायम है। ठीक है, तो हुकूमत ने मुख्तलिफ़ महकमे बना दिए। जान माल की हिफाजत के लिए कौन सा महकमा है? पुलिस का महकमा, ठीक है। ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत बना दिया। लोगों को इलाज की सहूलियत फ़राहम करने के लिए महकमा सेहत बना दिया और तलीम के लिए महकमा तालीम, कारखानों और सनती पैदावार के लिए हुकूमत ने महकमा सनतो हरफत बनाया, ठीक है, और कानून और इंसाफ के लिए महकमा कानून बना दिया। तो ये सभी महकमे मोहल्लों से लेकर तहसीलों, शहरों, अजला और सूबे की सतह तक काम करते हैं और फौरी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम अमूर सूबाई हुकूमत सर अंजाम देती है, ठीक है। ये जितने भी काम हैं, जो महकमे हैं, ये कौन इनके काम अंजाम देती है? सूबाई हुकूमत। जबकि मरकज़ी हुकूमत मुल्की सतह पर पॉलिसियाँ बनाती है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कायम करती है। जो मुख्तलिफ महकमे हैं, ये कौन बनाती है? सूबाई हुकूमत, ठीक है। मरकज़ी हुकूमत का काम है मुल्की सतह पर पॉलिसियाँ बनाना और बैनुल अक़वामी मतलब के ताल्लुकात जो है वो कायम करना। सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर, जबकि इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला कहलाता है। सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर होता है सूबे का, जबकि इंतज़ामात को जो देखते हैं वो सरबराह वज़ीर आला कहलाता है, ठीक है। हर महकमे का सरबराह सेक्रेटरी कहलाता है। हर महकमे का जो सरबराह होता है वो सेक्रेटरी कहलाता है। हर सेक्रेटरी जो है वो एक वज़ीर की निगरानी में काम करता है, ठीक है। सूबे का जो आइनी सरबराह होता है, जो आइन को देखता है, वो गवर्नर होता है, जबकि इंतज़ामात को जो देखता है वो वज़ीर आला होता है, ठीक है। और हर महकमे का एक सरबराह होता है जिसे सेक्रेटरी कहते हैं और हर सेक्रेटरी जो है वो एक वज़ीर की निगरानी में काम करता है। ओके बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसको आपने रीड करना है, इसको समझना है, ठीक है, कि सूबे का जो आइनी सरबराह होता है वो कौन होता है, इंतज़ामी सरबराह कौन होता है, सेक्रेटरी कौन कहलाता है, ठीक है। महकमा ज़राअत के जो शोबा है उसमें कौन लोग काम करते हैं, तलीम के लिए कौन सा महकमा है, कारखाना और सनती पैदावार के लिए कौन सा महकमा है। तो ये आपने सब अच्छे से रीड करना है इसको और समझना है, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आपने अपनी बुक पे अच्छी सी डेट एंड डे लगा के इसको रीड करना है। जो आपको लफ्ज़ मुश्किल लगे वो आपने अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। और अपनी टीचर जो आपके घर में आप जिससे पढ़ते हैं आपने वो लफ्ज़ पूछ लेने हैं और नहीं समझ आए तो जब आप क्लास में आए तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।